जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भारती जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इसमें भारती आंटी जी बताती हैं, अभी हाल ही में मेरे पति के किसी करीबी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। मेरे पति आश्वस्त नहीं थे, लेकिन जिम में उनकी मुलाकात एक पुराने मित्र से हुई, जिसने उन्हें गुरुजी की दिव्य शक्तियों के बारे में भी बताया। उन्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि हालांकि मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, लेकिन गुरुओं में मेरा कोई विश्वास नहीं है। फिर भी 19 जनवरी 2013 की सुबह हमने गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया। दोपहर तक फैसला पलट गया। हमारे बीच बड़ी लड़ाई हो गई। उनका फोन टूट गया और मुझे चोट लग गई। मैंने अपने पति को अहंकारी और आदतन क्रोधी पाया। वित्तीय संकट के कारण, उनके कामकाजी मुद्दों के कारण हमारा पारिवारिक जीवन खराब हो रहा था। उस दोपहर मैं इतनी आहत हुई कि मैंने तलाक लेने का फैसला ले लिया। हालांकि उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें खेद हुआ। शाम के 6 बजे थे जब उन्होंने मुझसे अपने साथ बड़े मंदिर चलने का अनुरोध किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती थी। मैं उनके साथ चली गई ताकि वह मुझे हमेशा के लिए मेरी माँ के यहाँ छोड़ आए। इसके बजाय वह अपना फ़ोन की मरम्मत कराने के लिए कुछ दुकानों पर रुके। हर जगह उन्हें बताया गया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने मुझे मेरी माँ के घर छोड़ने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि हम घर लौट आएं। मैंने सुझाव दिया कि वह मुझे इसके बजाय बड़े मंदिर ले जाएं। उन्होंने अपना रास्ता निकालने के लिए बहस करने की कोशिश की, यह इंगित करते हुए कि बहुत देर हो चुकी थी और हो सकता है कि बड़ा मंदिर बंद हो गया हो। हालांकि मैं कायम रही। हम चल पड़े, लेकिन रास्ते में ही अटक गए। सही रास्ता पता नहीं था। मेरे फ़ोन का जीपीएस काम नहीं कर रहा था। अचानक एक कार हमारे सामने आई और उसके पीछे स्क्रीन पर गुरुजी लिखा था। कुछ अन्य कारें भी आगे कतार में खड़ी थी और सभी पर गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने अपने पति से कारों का पीछा करने को कहा। निश्चित रूप से हम शाम 7:45 पर बड़े मंदिर पहुंच गए। गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद लिए और मुझे लगा कि मेरे सारे दुख दूर हो गए। मुझे फिर से अपने पति के लिए प्यार महसूस हुआ। हमने लंगर खाया और घर वापस आ गए। अगली सुबह, हालांकि हम अभी भी बातचीत नहीं कर रहे थे, फिर भी चीज़ें अच्छी हो गई। मेरे पति फिर से उन मोबाइल रिपेयरिंग दुकानों पर पहुंचे जहां वह पिछली रात गए थे। दुकानदार देखने के लिए सहमत हो गए और उपकरण को बहाल कर दिया। वह सोमवार था और मैं भी अपने ऑफिस चली गई। मैंने गुरुजी को इंटरनेट पर खोजा और पता चला कि वह अब मानव रूप में मौजूद नहीं है। वह चूल्हा छोड़ चुके हैं। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वह हमें छोड़कर चले गए। उसी रात गुरुजी काली पोशाक पहने हुए मेरे सपने में आए। मैंने उन्हें अपने भक्तों के साथ आंखें बंद करके समाधि में जाते देखा। मैं स्तब्ध थी, लेकिन साथ ही हर जगह उनकी उपस्थिति महसूस कर रही थी। अगले शनिवार को हम दोनों फिर बड़े मंदिर गए। फिर मैं अपनी माँ के पास गई ताकि मैं उनके साथ अपना अनुभव साझा कर सकूं। मैं उस कमरे में गई जहां हमारा एक छोटा सा मंदिर है। इसमें धूप की तेज गंध आ रही थी। मैं अपनी बहन से मिली, उससे पूछा कि क्या कोई धूप जलाई है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जवाब नहीं था। उसी रात मैंने गुरुजी के सत्संग पढ़े और पाया कि भक्तों ने उनकी सुगंध का उल्लेख किया था। आज मैं गुरुजी की शरण में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह हमेशा हमारे साथ रहें और हमें प्यार विश्वास का रास्ता दिखाए। हम आपसे प्यार करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका लख लख वारी शुक्राना।
संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे सत्संग बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।